हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड गेन एकेडमी। और मेरे चैनल पर डीएल फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलती हैं, साथ ही साथ सिलेबस डिस्कस करती हूँ। और सारा सिलेबस हमारा सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट हो गया है और उसके आगे आज हम लगभग राजन सीरीज़ की भी हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। मैथ की रह गई है और इंग्लिश की, वो मैं बहुत ही जल्द आप सब लोगों से डिस्कस करूँगी। और आज की वीडियो में हमारे प्रारंभिक के क्वेश्चन हैं, उसमें हमारे 95 तक कंप्लीट हो गए थे, सॉरी 93 तक कंप्लीट हो गए थे। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इमरजेंसी के चलते मुझे वीडियो रोकनी पड़ी थी, तो अब जो बाकी रह गए हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, हमारा क्या क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था, इसका आंसर सही था हमारा, कौन सा था? इसका सही आंसर था हमारा बी में, अप्रैल 2010 में। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न आयोग का सही क्रम क्या है? ए है हर्ड आयोग, बी है राधाकृष्ण आयोग, सी है वुड डिस्पैच, या डी है कोठारी, यानी ए है एबीसीड, एफसीड, या डी है सी वीड, और सी है CABD, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना जो है 15 अगस्त 1995 में लागू हुई थी। कब? 15 अगस्त 1995 में। इसका आंसर सही है बी। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? 2004 में, बी है 2005 में, सी है 2006 में, या डी है 2007 में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए 2004 में। अगला क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का क्या विशेषता है? ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? ए है शिक्षा में सबकी भागीदारी, बी है शिक्षा में बराबरी पर बल, सी है नए शैक्षणिक आयोग, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है? ए है NCTE, बी है NCERT, सी है CTE, या डी है MHRO। तो इसका सही आंसर है हमारा क्या है? शिक्षा संस्थान अध्यापक के लिए अध्यापक शिक्षा हेतु निम्नांकित संस्थान है, क्या है? NCTE। अगला क्वेश्चन है, 99 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? किस निबंध से लिया गया है? ए है सभ्यता और संस्कृति, बी है सभ्यता और प्रगति, सी है सभ्यता और समाज, डी है सभ्यता और मानव। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, सभ्यता और प्रगति। अगला क्वेश्चन है 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? ए है स्कूली छात्राओं के बोझ को कम करने से, बी है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, सी है व्यावसायिक शिक्षा से, या डी है तकनीक शिक्षा से। तो इसका सही आंसर है स्कूली छात्राओं के बोझ को कम करने से। अगला क्वेश्चन है, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये क्वेश्चन 2019 और 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो ए है विलियम वुड, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड मैकाले, डी है माइकल मेसल। तो इसका सही आंसर होगा कौन थे? इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संतुति पर की गई? नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संतुति पर की गई? तो इसका कोठारी आयोग, ए है कोठारी आयोग, बी है माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी है नई शिक्षा नीति 1986, डी है यशपाल। तो इसका सही आंसर है कब नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संतुति पर की गई थी? सी आंसर, नई शिक्षा नीति 1986 के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है क्या है? अवरोधन, बी है पृथकीकरण, सी है अपव्यय, या डी है विभाजन। तो क्या कहलाता है? ए अवरोधन। इसका सही आंसर है ए अवरोधन। ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ, इसके अध्यक्ष थे? ए सर विलियम हर्ट
बी है विलियम बेंटिक, सी है महात्मा गांधी, डी है कोई नहीं। बेंटिक, सी है महात्मा गांधी या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, सर विलियम हर्ट। अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग का संबंध है सर विलियम हर्ट। और अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग का संबंध है। हंटर आयोग का संबंध है ए है 1882 से 83 में, बी है 1990 से 91 में, सी है 1890 से 92 में, डी है 1895 से 96 में। तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है 1935 से, 1937 से, 1950 से या 1990 से। तो इसका सही आंसर है ए, 1935 से। हमारा सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है यशपाल समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था? ए है 1992 ईस्वी में, बी है 1993 ईस्वी में, सी है 1996 ईस्वी में या डी है 1997 ईस्वी में। तो कब हुआ था इसका गठन हुआ था? इसका आंसर सही है 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है ढाका विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? ए है 2000, बी है 2001, सी है 2004, डी है 2006। तो ये कब आयोग हुआ था? ये हुआ था हमारा ए में 2000 में। ये हुआ था सन 2000 में। कब हुआ था? सन 2000 में। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के, बी है न्यू पान या सी है यशपाल समिति या डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है, क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है ए है ढाका विश्व सम्मेलन से, बी है वुड का आदेश पत्र, सी है यशपाल समिति या डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, ढाका विश्व सम्मेलन से। अगला क्वेश्चन है बिजनेस कोर्स का कोर्स संपन्न किया गया। ए है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी है दोनों या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? 20 नवंबर 1989, बी है 20 नवंबर 1998, सी है 20 नवंबर 2011, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, 20 नवंबर 1989। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया? इसको भारत ने कब अंगीकृत किया? ए है 11 दिसंबर 1992, बी है 15 दिसंबर 1993, सी है 17 सितंबर 1994, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 11 दिसंबर 1992। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो ए है 22 अगस्त 1947, बी है 20 अगस्त 1950, सी है 20 अगस्त 1970 या डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, 11 अगस्त, इसका सही आंसर है हमारा ए, 20 अगस्त 1947 को, 20 अगस्त 1947 को। अगले किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? ए है अनुच्छेद 24, बी है अनुच्छेद 23, सी है अनुच्छेद 25 या डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद से संबंधित है स्त्री एवं बच्चों को क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों को अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। मतलब बच्चों और स्त्रियों का व्यापार भी अनैतिक दंडनीय अपराध है। ये है ए है अनुच्छेद 23, बी है अनुच्छेद 24, सी है अनुच्छेद 25 या डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 के आधार पर यह दंडनीय है। अगला क्वेश्चन है किसका कथन है मैं काल के सारे धर्म करता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जिसने भी धर्म
जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हों, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए। ये किसने कहा है? ए है स्वामी विवेकानंद है, बी है महात्मा गांधी, सी है गुड, डी है गेल। तो ये किसने कहा है? ए स्वामी विवेकानंद है। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद है। तो इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नीति। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है कि जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक साधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन, बच्चे के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 39, बी है अनुच्छेद 40, सी है अनुच्छेद 50, डी है अनुच्छेद 60। तो किससे संबंधित है? यह अनुच्छेद 39 से संबंधित है। इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है डाइट का क्या कार्य है? ए है बीटीसी प्रशिक्षण, बी है सेवारत प्रशिक्षण, सी है विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। डाइट का कार्य सभी प्रकार के प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण भी देना, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण भी देना और ए विशिष्ट प्रशिक्षण भी देना है। अगला क्वेश्चन है जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है। ए है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, बी है BRC प्रशिक्षण, सी है विद्यालय भवन का निर्माण, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ग के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ए है धारा 45 के अंतर्गत, बी है धारा 55 के अंतर्गत, सी है धारा 46 के अंतर्गत, डी है धारा 48 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, धारा 45 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है शिक्षा बिना बोझ के का संबंध है। ए है यशपाल समिति से, बी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, सी है कोठारी आयोग, डी है मकाले का विवरण पत्र। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, यशपाल समिति का। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी। ए है 1986 में, बी है 1947 में, सी है 1988 में, डी है 1992 में। तो कब बनी? ए 1986 में। कब? 1986 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है। ए 12 में, बी 13 में, सी 14 खंडों में, ए 12 खंडों में, बी 13 खंडों में, सी 14 खंडों में, डी 10 खंडों में। तो इसे कितने खंडों में बांटा गया? इसे 12 खंडों में बांटा गया। तो हमारा आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की गई थी। ए जनपद स्तर पर, बी ब्लॉक स्तर पर, सी मंडल स्तर पर या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, ब्लॉक स्तर पर। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है। ए 3 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 4 वर्ष या डी 5 वर्ष। तो इसमें सही है आंसर 3 वर्ष तक। हमारा आंसर सही है 3 वर्ष तक। ये सही है। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं की आयु वर्ग है। ए 11 से 14 वर्ष, बी है 15 से 18, सी है 6 से 14 वर्ग या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा कितने वर्ष की है। इसमें सही आंसर है 11 से 14 वर्ष। ये आंसर सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है। ए है शैक्षिक रूप से पिछड़े, बी है शैक्षिक रूप से परिपूर्ण, सी है दोनों या डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर है ए, शैक्षिक रूप से पिछड़ा जो ब्लॉक स्तर होता है उस पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। ए है कक्षा 6, बी है कक्षा 7, सी है कक्षा 8, डी है सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा ए कक्षा 6 से। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं की शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है। ए है 6, 7, 8, बी है 4, 5, 6 या सी है 1, 2, 3 या डी है सभी। तो इसका सही आंसर है ए 6, 7, 8। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। ए है प्रधानाध्यापक,
बी है ग्राम प्रधान, सी है अध्यापक, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी प्रधान, ग्राम प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है प्रधान अध्यापक, बी है ग्राम प्रधान, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए इसका आंसर सही है ए अध्यापक, प्रधान अध्यापक। अगला क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? ए 3, बी 2, सी 1 या डी 6। तो इसका सही आंसर है ए 3 होते हैं। इसका सही आंसर है हमारा ए 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा समिति में कितनी अभिभावक होते हैं? शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? ए है 1, बी है 2, सी है 3 या डी है 4। तो इसमें 3 अभिभावक होते हैं और उसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया? ए है धारा 12, बी है धारा 45, सी है धारा 14, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा धारा 12 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ए है वर्ष 2000, बी है 2002, सी है 2014, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए 2000। कब की गई? 2000 में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ? 1972 ईस्वी में, बी है 1973 ईस्वी में, सी है 1977 ईस्वी में, डी है 1992 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बीआरसी समन्वयक सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितने बार निरीक्षण करते हैं? ए है 2 बार, बी है 3 बार, सी है 4 बार, डी है 1 बार। तो इसका सही आंसर है ए 2 बार। अगला क्वेश्चन है NPRC के प्रमुख को कहते हैं? ए है संकुलन प्रभारी, बी है BSA, सी है SDI, डी है सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए संकुलन प्रभारी। अगला क्वेश्चन है NPRC समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों को निरीक्षण प्रत्येक माह कितने बार कराता है? ए है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार, डी है 4 बार। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी 2 बार। अगला क्वेश्चन है हमारा बी 2 बार। अगला क्वेश्चन है राज्य परियोजना कार्यालय है? ए है लखनऊ में, बी है इलाहाबाद में, सी है वाराणसी, डी है मथुरा में। तो इसका सही आंसर है हमारा ए लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्था है? ए इलाहाबाद में, बी लखनऊ में, सी है वाराणसी, डी है कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए राज्य विज्ञान शिक्षा संस्था कहाँ है? ए इलाहाबाद में। कहाँ है? ए इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष में हुआ था? ए है 1989 ईस्वी में, बी है 1999 में, सी है 1947 में या डी है 1991 में। तो कब हुआ था गठन? हमारा हुआ था बी 1999 में। अगला क्वेश्चन है सीमेंट कहाँ है? ए है इलाहाबाद में, बी है लखनऊ में, सी है आगरा में, डी है कानपुर में। तो कहाँ है ये? ए इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है SCERT का गठन हुआ है 1981 में, 1961 में, सी है 1992 में या डी है 1972 में। तो इसका सही आंसर है हमारा ए 1981 में। अगला क्वेश्चन है NCERT का गठन किस वर्ष में हुआ था? ए है 1961 में, बी है 1981 में, सी है 1947 में, डी है 1986 में। तो इसका सही आंसर है ए 1961 में। अगला क्वेश्चन है राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1964 में, बी है 1965 में, सी है 1960 में, डी है 1967 में, 57 में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए 1964 में। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया 1995 ईस्वी में, बी है 1986 ईस्वी में, सी है 1947 ईस्वी में, डी है 1981 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? ए है 10, बी है 8, सी है 7, डी है 5। तो इसका सही है कस्तूरबा गांधी
बालिका विद्यालय में प्रवेश के लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? तो 8 तक दी जाती है। इसका सही आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है? ए है सर्व शिक्षा अभियान, बी है प्रौढ़ शिक्षा अभियान, सी है साक्षरता अभियान, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ए सर्व शिक्षा अभियान का। किसका? सर्व शिक्षा अभियान का। अगला क्वेश्चन है मानवीय संस्थान नहीं है। ए है बालक, बी है शिक्षक, डी है सी है प्रधानाध्यापक, डी है श्यामपट्ट। तो इसका सही आंसर है हमारा डी श्यामपट्ट। अगला क्वेश्चन है नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है? बी आरसी, बी है यूआरसी, डी सी है दोनों, या डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी यूआरसी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर ए बढ़ी है, बी है घटी है, सी है स्थिर है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए बढ़ी है। हमारी जब स्वतंत्रता हुई थी हमारे देश की तब हमारी साक्षरता केवल 14% ही थी। अब इससे बढ़कर 35 से 45% हो गई है प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है 155 NCEFTE में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है? ए है 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 4 से 5, डी है 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर है सी 4 से 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे? ये है श्री रोहित धनकर, बी है प्रोफेसर यशपाल, सी है मीना स्वामीनाथन, डी है प्रोफेसर गोपाल गुरु। तो इसका सही आंसर है बी प्रोफेसर यशपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बस 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? ए है 4, बी है 6, सी है 5, डी है 7। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी 5। अगला क्वेश्चन है प्रथम अध्याय का शीर्षक है? ए है परिप्रेक्ष्य, बी है सीखना और ज्ञान, सी है विद्यालय और कक्षा का वातावरण, डी है व्यवस्थागत सुधार। तो इसका सही आंसर है ए परिप्रेक्ष्य। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई? ए है 2000 से 2002 तक, बी है 2004 से 2005 तक, सी है 2004 से 2006, डी है 2005 से 2006। तो इसका सही आंसर हमारा है बी। अगला क्वेश्चन है KGBB के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? ए है डीएम, बी है बीसे, सी है सीडीओ, डी है डीईओएस। तो इसका सही आंसर है कौन नहीं है? डीईओएस। अगला क्वेश्चन है NPEGEL का पूरा नाम बताइए। तो ए है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर चाइल्ड एलिमेंट लेवल, बी है नेशनल प्रोग्राम ऑफ इन्वायरमेंट फॉर चाइल्ड एट एलिमेंट लेवल, सी है नेशनल प्रेजेंटेशन ऑफ एजुकेशन फॉर चाइल्ड एट मल्टी एलिमेंट लेवल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ए। इसका सही आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल कलस्ट्रॉल विद्यालय में कौन सी सुविधा होती है? ए है पुस्तकालय की स्थापना, बी है निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था, सी है लकड़ी की चौकी व्यवस्था, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? ए है मल्ट कैंप, बी है विषय संबंधी कैंप, सी है रेमिडियन कैंप, सी है डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी विषय संबंधी कैंप। अगला क्वेश्चन है ECCE किस वर्ष के बच्चों के लिए है? ए है 3 से 6, बी है 0 से 3, सी है 0 से 6, या डी है 2 से 6। तो इसका सही आंसर है हमारा 0 से 6। अगला क्वेश्चन है समयांकित
समेकित बाल विकास सेवा कब से प्रारंभ की गई? ए है 2 अक्टूबर 1975 से, बी है 2 जुलाई 1980, सी है 20 जुलाई 1980, डी है 20 अक्टूबर 1975 को। तो इसका सही आंसर है हमारा ए 2 अक्टूबर 1975। क्या है? 2 अक्टूबर 1975। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में पूछा गया। ए है 1613 ईस्वी में, बी है 1618, सी है 1609 या डी है 1600 में। तो कब हुआ था प्रवेश? हमारा डी आंसर सही है 1600 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ? ए है 1937 से 38 में, बी है 1957 से 58 में, सी है 1964 से 66 में, डी है 1952 से 53 में। तो और ये क्वेश्चन भी सन 2015 के पेपर में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी 1964 से 1966 में। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया? ए है संयुक्त राष्ट्र संघ, बी है भारत सरकार, सी है यूनेस्को, डी है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है हमारा सी, यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है अथवा शिक्षा को संविधान के किस सूची में रखा गया है? ए है केंद्रीय सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, समवर्ती सूची में। और ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन सन 2019 और 22 के पेपर में पूछा गया है। ए है चार्ल्स ग्रांट को, क्लाइव को, सी है बेटिक को या डी है कर्नवालिस को। तो इसका सही आंसर है हमारा, इसका सही आंसर है ए, चार्ल्स ग्रांट को। किसका? चार्ल्स ग्रांट को। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? ए 21 का, बी है 27, सी है 29 का, डी है 23 का। तो इसका सही आंसर है ए। यह क्वेश्चन सन 2019 और 15 के पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष में आया था? ये क्वेश्चन सन 2015, सन 2019 और सन 2022 के पेपर में पूछा गया। ए है 1857, बी है 1889, सी है 1854, डी है 1851। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी 1854 में, सी 1854 में। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई? ये है 1986, बी है 1978, सी है 1981, डी है 1951। तो इसका सही आंसर है हमारा कब की गई? 1951। ये हमारा आज की राजन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और इससे थोड़ी भी हेल्प हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर करिए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड इवनिंग।